हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि अपराध क्या है, व्हाट इज अ ऑफेंस। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 अपराध शब्द को वर्णित किया गया है कि धारा 40 में बताया गया कि अपराध जो है शब्द किन किन सेक्शनों में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं अपराध की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ क्राइम। तो अपराध एक परिवर्तनशील अवधारणा है जो स्थान, समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अपराध की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट सदैव क्या है, लोकमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन पर आधारित होती है। इसीलिए विधि सदैव अपने समय के लोकमत को प्रतिबिंबित करती है। अब हम अपराध की बात कर रहे हैं तो हमें विधि को भी समझना पड़ेगा कि विधि क्या है, क्योंकि अपराध का विधि से घनिष्ठ संबंध है। तो विधि क्या है? विधि नियमों का समूह है यानी कि ग्रुप ऑफ रूल्स, और विधि एक व्यादेश यानी कि विधि एक कमांड है। अब विधि की बात हो गई तो विधि का क्या है, अपराध से घनिष्ठ संबंध है। तो अपराध क्या? अपराध समाज के प्रति अनुपालनीय व्यवहार यानी कि ऐसे व्यवहार या ऐसे कृत्य या ऐसे कार्य जो समाज के प्रति अनुपालनीय हो या निंदनीय हो या जो हमारी विधि के अगेंस्ट हों, तो वो क्या है, अपराध कहलाएंगे। अब जब अपराध की बात हो रही है तो जो व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य या ऐसे कार्य कर रहा है जो हमारे विधि के अगेंस्ट हैं, तो क्या है, उसके लिए दंड की व्यवस्था भी बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपराध की परिभाषाएं। तो केनी ने क्या कहा है कि अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें अनुशास्ती दंडात्मक होती है और जो किसी समान व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा, यानी कि उस किसी भी अपराध को क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। यदि वह क्षम होगा तो केवल सम्राट के द्वारा। ये डेफिनेशंस केनी ने दी है। दूसरी डेफिनेशंस की बात करें तो हुदा के अनुसार हुदा ने क्या कहा है, हुदा ने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए अपराध वह कार्य है जिसे समाज में लोग घोर निंदा के योग्य समझते हैं। अब हम बात करते हैं अपराध के आवश्यक तत्व यानी कि अपराध के क्या आवश्यक तत्व हैं। तो पहला है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, यानी कि कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य या अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रतिषिद्ध कार्य को मनुष्य द्वारा दुराशय से किया जाना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो प्रतिषिद्ध है वह मनुष्य द्वारा दुराशय यानी कि इंटेंशन की भावना से या दुर्भावना से किया जाना चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व है आपराधिक मनस्थिति को अग्रसर करने में किसी कार्य या लोभ का किया जाना, यानी कि दुराशय की भावना को रखते हुए कोई ऐसा कार्य या कृत्य किया जाना चाहिए। चौथा आवश्यक तत्व है कि मानव तथा समाज को क्षति, यानी कि उसके द्वारा जो भी कृत्य किया गया है उससे क्या किसी मानव को या किसी समाज को कोई क्षति कारित हुई हो। ये हो गए हमारे अपराध के 4 आवश्यक तत्व, यानी कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध के विभिन्न चरण हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ ए क्राइम। तो अपराध के अवस्थाएं क्या क्या हैं? तो किसी भी अपराध को एकदम नहीं किया जाता, उसे विभिन्न स्थितियों या अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम अपराध किए जाने की पूर्व अवस्थाएं कह सकते हैं। यानी कि कोई भी अपराध है उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती है, इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यानी कि अपराध की पहली अवस्था क्या है? तो पहली अवस्था आशय है, यानी कि इंटेंशन। बिना इंटेंशन के बिना जो है कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता, तो इंटेंशन का होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। अपराध की दूसरी अवस्था तैयारी है। तैयारी वैसे तो तैयारी दंडनीय नहीं है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई पिस्तौल खरीदी तो वो क्या है, वह दंडनीय नहीं मानी जाएगी। लेकिन कुछ सेक्शन या कुछ कंडीशंस में जो है तैयारी भी मात्र दंडनीय मान लीजिए, जैसे धारा 399। तो धारा 399 क्या है, क्या कहते हैं, डकैती करने के लिए तैयारी करना, तो ये क्या है, दंडनीय है। तीसरी स्टेज आती है हमारी अपराध की प्रयत्न, यानी कि अटेम्प्ट। तो ये क्या है, अपराध की तीसरी अवस्था है कि जो है जब तक, लेकिन तैयारी कर लेने के बाद ही प्रयत्न जो है तीसरी स्टेज आती है। अब समझते हैं कि प्रयत्न है क्या। तो प्रयत्न क्या है, तैयारी पूर्ण कर लेने के बाद अपराध कृत्य को ओर उठाया गया प्रत्यक्ष कदम, यानी कि जो है जब तैयारी पूरी हो जाएगी तभी तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी अपराध को करने के लिए जो है अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, लेकिन प्रयत्न भी अपने आप में पूर्ण अपराध नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है प्रयत्न को भी जो है अपराध मान लिया गया, जैसे कि 307 हत्या करने का प्रयत्न। तो जो है हत्या करने का प्रयत्न क्या है, एक आपराधिक कृत्य है। फिर चौथी स्टेज आती है अपराध का पूर्ण होना, यानी कि कंपल्शन ऑफ ऑफेंस। जब ये चारों अवस्थाएं हो जाएंगी तभी एक अपराध का रूप बन सकता है।
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी आईपीसी के महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर के बताई जाएगी। ये जो भी हमने पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करे हैं वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए कि अपराध क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध की परिभाषाएं, अपराध की आवश्यक तत्व और अपराध की स्टेजेस। ये पूरा एक क्वेश्चन हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्या कहते हैं जो LLB स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चंस जो है बन सकता है।